हरि ओम, नमो नमः। पंचमी विभक्ति लोक सिद्धांत कौमुदी कारक पढ़ा रहे हैं। कारक प्रकरण विभक्त्यर्था विभक्ति नाम अर्था विभक्त्यर्था कह विभक्तियों के अर्थ तो प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी तक पढ़ा दिए हैं। पंचमी विभक्ति चलना है, ठीक है भैया। पंचमी विभक्ति कैसे विभक्ति होती हैं? 7 होती हैं। कैसे? 7। ठीक है, गिनो जल्दी से। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ठीक है, कोई दिक्कत? 7 व्यक्ति होती, छठ नहीं होती। छठे कारक का होते हैं, याद है कि नहीं? चलो आइए युवराज जी। और कौन है? शिवांश भैया आइए। तो 7 व्यक्ति होती हैं, इन्हीं के अर्थों को बताया जाएगा। तो 4 हो गई हैं, पश्चिमी चल रही क्या यार? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या है? देखो थोड़ा बता देता हूँ, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। एक कारिका है, याद कर लेना। आश्रय और अवधिरुद्देश्य संबंध शक्तिरेव यथा यथम विभक्त्यर्था सुपाम कर्मादयोप्यर्था। ये याद कर लेना। क्या? आश्रयो अवधिरुद्देश्य संबंध शक्तिरेव यथा यथम विभक्त्यर्था सुपाम कर्मेति भाष्यता। आश्रय द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्ति नाम आश्रय अर्थ। द्वितीया का आश्रय अर्थ होता है, तृतीया विभक्ति का अर्थ आश्रय होता है, और सप्तमी विभक्ति का। इन 3 विभक्तियों का अर्थ क्या होता है? द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्ति नाम आश्रय अर्थ। ये जान गए 3 विभक्तियों का अर्थ। फिर अवधि, पंचम्यर्था अवधि। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? कोई पूछे कि पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या है तो क्या बोलोगे? अवधि। फिर चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है। फिर है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ होता है? संबंध। सभी हो गई ना? द्वितीया तृतीया सप्तमी का आश्रय, पंचमी का अवधि, चतुर्थी का उद्देश्य, सप्तमी षष्ठी का संबंध। सबका हो गया ना? तो इस तरह से इन सभी विभक्तियों का ये अर्थ होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अथवा शक्ति रे हुआ, अथवा शक्ति होता है, माने आश्रयत्व, अवधित्व, तो लगा के भी बोल सकते हो। तो हो गया, जाने रहना है। तो पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? अवधि। क्या होता है? अवधि। अवधि। उसको पंचमी विभक्ति की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। करने वाला सूत्र है ध्रुवोपाय अपादान। ध्रुवोपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम, 3 पद का सूत्र है। ध्रुवम अपाय अपादान। अपाय या ध्रुवम तद अपादान संगम स्यात्, है कि नहीं? अपाय या ध्रुवम कारकम। कारकम की भी अधिकार आता है, कारके का अधिकार आता है। उस कारके में जो सप्तमी है वो प्रथमार्थे सप्तमी है। क्या है? तो सप्तमी है, लेकिन उस सप्तमी का अर्थ क्या है? प्रथमा। समझे कि नहीं? प्रथमार्थ में हो, तो जिससे वहाँ कारके है सूत्र में, लेकिन वृत्ति में सब जगह क्या लिखा है? कारकम। कारकम इसीलिए लिखा है। क्या? क्योंकि सूत्रत्वाद क्या हो गई है? प्रथमार्थ में सप्तमी हो गई। ठीक भैया? तो क्या हो गया? कारकम। तो अपाय या ध्रुवम तद अपादानम स्यात्, है कि नहीं? अपाय या ध्रुवम कारकम तद अपादान संगम स्यात्। सूत्र का अर्थ जान गए ना? अपाय, अपाय माने विभाग जनक क्रियायाम, है कि नहीं? अपाय मतलब विभाग जनक क्रियायाम। यद ध्रुवम मतलब विभाग जनक क्रिया अनाश्रयम अवधिभूतम तत्किम भवति? अपादान संज्ञकम भवति, है कि नहीं? अपाय होने पर, विश्लेष जनक क्रिया के होने पर जो ध्रुव हो, यानी विश्लेष जनक क्रिया का अनाश्रय हो और विभाग का आश्रय हो। विभाग जनक क्रिया का अनाश्रय हो और विभाग का आश्रय हो, वही क्या होता है? अपादान होता है। इसको हम उसमें पढ़ा दिए हैं। किसमें? सिद्धांत कौमुदी कारक में। बढ़िया से आप उसमें जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी थोड़ा पढ़ा देते, इसीलिए देखो लिखा है अपायो विश्लेष। अपाय माने क्या होता है? विश्लेष। विभाग जनिका क्रिया। समझे कि नहीं? विभाग जनक जो क्रिया, विभाग जनक व्यापार विश्लेष। अपायो विश्लेष। तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवम, ध्रुव माने अवधिभूतम, तद अपादानम कारकम अपादान संगम स्यात्। ठीक है ना? और जो अपादान होता है उसमें क्या हो जाती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपादान है पंचमी, इससे क्या हो जाती है? पंचमी विभक्ति होता है।
जैसे ग्रामाद आयाति और धावतो अस्वात् पतति, धावतः अस्वात् पतति। अब देखो ग्रामाद आयाति, यहाँ देख लो ग्राम से आता है, ग्रामाद आयाति। यहाँ देखो गांव से आता है, कहाँ से आता है? गांव से। तो गांव से कौन आता है? देवदत्त आता है। तो देवदत्त कहाँ से आता है? गांव से आता है। तो बताओ गांव से कौन अलग हो रहा है, किसका विभाग हो रहा है? देवदत्त से। स्वाभाविक बात है, गांव में बैठा है, अब जब गांव से परदेश जाएगा तो गांव से क्या हो जाएगा? देवदत्त का विभाग हो जाएगा। अब परदेश से क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा, है कि नहीं? तो विभाग किसका हुआ? देवदत्त का। कहाँ से हुआ? गांव से। गांव से। तो जहाँ से हो रहा हो, कहाँ से हो रहा है? गांव से। इसलिए उसी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान हो जाएगी तो अपादान पंचमी से पंचमी हो जाएगी, तो ग्राम की जगह क्या हो जाएगा? ग्रामात हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका ध्यान दीजिएगा। और भी अच्छे से यदि आपको घटाना है, पढ़ना है, तो कहाँ चले जाइए? सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पहुँच जाइए। ठीक, देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। उसी तरह धावतो स्वात् पतति, धावतो अस्वात् पतति, अब पतति, धावता माने दौड़ते हुए, अस्वात् माने अश्व से, पतति माने गिरता है। कौन गिरता है? देवदत्त। यहाँ कर्ता सब जगह नहीं दिया है, कर्ता को आपको लाना है खोज के। कौन गिरता है? देवदत्त गिरता है। तो दौड़ते हुए अश्व से गिरता है। धावता किसका विशेषण है? अस्वात् का है। धावता भी पंचम में है, अस्वात् भी क्या है? पंचम में। दौड़ते हुए अश्व से क्या कौन गिरता है? तो देवदत्त का किससे विभाग हो गया? अश्व से। तो विभाग हुआ, तो इसीलिए विभाग जनक क्रिया का आश्रय कौन है? देवदत्त। क्योंकि गिर कौन रहा? पतन किस में है? देवदत्त में। तो देवदत्त क्रिया का आश्रय है, लेकिन अश्व क्या है? क्रिया का अश्व थोड़ी गिर रहा है, क्या है? इसलिए अश्व क्या है? विभाग जनक क्रिया का अनाश्रय है, और क्या है? विभाग का आश्रय भी है। क्योंकि जब विभाग होगा तो विभाग दुष्ट होगा, जो गिरेगा उसमें भी रहेगा, जिससे गिरेगा उसमें भी रहेगा, है? तो देवदत्त में भी रहेगा और अश्व में भी विभाग है। तो विभाग का आश्रय कौन है? अश्व भी है। और विभाग जनक क्रिया का आश्रय कौन है? देवदत्त है। और अनाश्रय कौन है? अश्व है। तो जो विभाग जनक क्रिया का अनाश्रय होता है और विभाग का आश्रय, उसी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो किसकी होगी? देवदत्त की होगी कि अश्व की होगी? अश्व की होगी। तो इसलिए अश्व की हो गई, तो क्या बन गया? धावतो स्वात् पतति। ठीक है, आगे। ये पाठ कहाँ चल रहा है इस समय? प्रयागराज संगम महाकुंभ में चल रहा है इस समय पाठ। हाँ, चलते हैं आगे। बसंत पंचमी के स्नान के बाद। हाँ, आगे। षष्ठी से कौन है? बुला लो भैया, बुला लो। तो क्या हुआ? षष्ठी से सूत्र है, ये पंचमी हो गई। तो अब धावतो स्वात् पतति, ये बन गया। क्या यार? आगे चलो। षष्ठी से सूत्र है, दो पद का सूत्र, षष्ठी और से। क्या कहता भैया? से अर्थ है षष्ठी से। क्या कहा? कहा शेष अर्थ में षष्ठी होती है। कहा शेष क्या चीज है भैया? कहा आप जानते हो शेष का शब्द के अर्थ प्रसिद्ध है, क्या होता है? उक्तादन्याशेषा। क्या है? का उक्त से जो बचा होता है वही शेष होता है। कहा भैया उक्त क्या है? तो कहा कारक और प्रातिपदिकार्थ कह दिए गए हैं। कारक माने कर्मत्व, कर्तृत्व, कर्मत्व, ये सब क्या है? कारक है। और प्रातिपदिकार्थ प्रथमा में। तो कारक और प्रातिपदिकार्थ कह दिए गए। उनसे बचा क्या है? जो बचा है संबंध, वही क्या है? शेष। समझे कि नहीं? तो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंध शेषा अतत्र षष्ठी स्यात्। उसी अर्थ में क्या होती है? षष्ठी। कोई दिक्कत? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषा तत्र षष्ठी स्यात्। कारक प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त, कारक प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त जो स्वस्वामी भाव संबंध है वही क्या है? शेष है। स्वस्वामी भावादि जो संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध नहीं लेना है, स्वस्वामी भावादि संबंध, जन्य जनक भाव, स्वस्वामी भाव, है कि नहीं? तो जो संबंध है ये सब क्या है? शेष है। इन्हीं अर्थों में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, वही देखो लिखा हुआ है, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषा तत्र षष्ठी स्यात्। राज्ञः पुरुषः, देखो राज्ञः पुरुषः उदाहरण है। राजन से षष्ठी व्यक्ति हो गई तो राज्ञः बन गया, पुरुषः में प्रथमा है। ठीक है ना? राज्ञः में राजा क्या है? स्वामी है। पुरुष क्या है? स्वा है। राजा का पुरुष, तो राजा क्या है? स्वामी है। पुरुष क्या है? स्वा है। यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध है। संबंध में क्या हो गई? राज से षष्ठी हो गई, क्या बन गया? राज्ञः बन गया, है कि नहीं? राज्ञः पुरुषः माने राज संबंधी पुरुषः। राज्ञः पुरुषः का अर्थ क्या है? राज संबंधी पुरुषः। राज विशिष्टा पुरुषः, वैशिष्टं च स्वस्वामी भाव संबंध, समझे कि नहीं? अथवा राज संबंधी पुरुषः, ऐसा कहते हैं ना। ठीक भैया, आगे वही देखो लिखा है। कर्मादि का भैया कर्मादियों के भी अगर संबंध मात्र व्याख्या कर दी जाए, कर्मादि है ना, कर्मत्व, करणत्व, कर्तृत्व, संप्रदानत्व, अपादानत्व, अधिकरणत्व, अगर इनकी भी संबंधत्वेन व्याख्या कर दिया जाए, है कि नहीं? कर्मत्वेन क्या
तत्तद विशेष कारकत्वेन क्या कर दिया जाए, अविवक्षा कर दी जाए, और संबंधत्वेन क्या किया जाए, तो क्या होती है, वो भी उनमें भी क्या होती है, संबंध मात्र में उनसे भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। वही देखो लिखा, कर्मादि न संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठेव, का कर्मादियों में भी संबंध मात्र विवक्षा यदि कर दी जाए तो क्या होता है, षष्ठी ही होती है। क्या होती है, हाँ, द्वितीय आदि नहीं, एव से व्यावृत्ति हो गई, ठीक है ना। आगे दिखा, सताम गतम, यहाँ देखो सताम में क्या है, कर्म है, लेकिन कर्मत्व की क्या कर दी है, अविवक्षा, और संबंध की क्या कर दी है, विवक्षा, तो क्या हो गई, षष्ठी हो गई। तो सताम गतम मतलब सत्संबंधी गमनम, सताम गतम का मतलब क्या है, सत्संबंधी गमनम। सर्पिशो जानीते, यहाँ देखो सर्पी क्या है, कर्म है, लेकिन कर्मत्व की क्या कर दी, अविवक्षा, और संबंध की व्यवस्था, तो सर्पिशा षष्ठी हो गई। सर्पिशा जानीते, मातु स्मृति, मात्रा में स्मृति था, मातृ कर्मत्व की क्या करिए, अविवक्षा, संबंध की, तो इसलिए मातु षष्ठी हो गई, मातु स्मृति। एधो दकस्य उपस्कुरुते, यहाँ भी हो गई एधा, एधो दकस्य, अथवा यहाँ दो हैं, उसमें हम बता चुके हैं, कारक में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एधो दकस्य उपस्कुरुते। भजे शंभोस चरणयो, शंभोस चरणयो भजे, है कि नहीं, शंभू के चरणों को भजना चाहिए, तो शंभोस है कि नहीं, चरणों भजे है, क्या है, कर्मत्व थे, चरणों को भजो, लेकिन कर्मत्व की क्या कर दिया, अव्यक्त, षष्ठी हो गई, षष्ठी का द्विवचन, तो चरणयोः भजे, कहे, तो इस तरह से इति षष्ठी व्यक्ति, इस तरह से षष्ठी व्यक्ति हो गई। आगे क्या है, सप्तमी व्यक्ति आ गई। आधारो अधिकरणम, ये क्या करता है, अधिकरण संज्ञा करता है। किसकी करता है, तो कहा आधारा, कहा आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधारो अधिकरण, आधार की क्या होती है, अधिकरण। आध्रियते अस्मिन् इति आधारा, जिसमें रखा जाए, जो जिसमें जो कोई स्तंभ हो वही क्या है, आधार है कि नहीं। जैसे विष्णु आधारा वैकुंठम, शिवस्य आधारा कैलासा, समझे कि नहीं, तो ये सब आधार है। कहा भैया देखो, क्रिया का किसका आधार हो, तो कहा क्रिया का आधार हो, तो कहा क्रिया का जो साक्षात आधार होता है उसकी तो कर्म संज्ञा हो जाती है। क्रिया माने व्यापारात्मक यदि क्रिया का आधार है तो कर्म संज्ञा, व्यापारात्मक यदि क्रिया का आधार है तो कर्ती संज्ञा होती है। फलात्मक क्रिया का यदि आधार है तो कर्म संज्ञा होगी, समझे कि नहीं। व्यापार आश्रय की क्या होती है, कर्ती संज्ञा, और कर्म संज्ञा होती है। तो कर्ता और कर्म, व्यापार और फल का जो साक्षात आश्रय होगा वो किसकी क्या हो जाएगी, एक की कर्ती संज्ञा होगी, एक की। तो व्यापार का आश्रय कैसे, क्रिया का आश्रय आधार कैसे हो सकता है साक्षात, तो कहा भैया साक्षात नहीं, कर्ती कर्म द्वारा। क्या साक्षात क्रिया का आधार तो क्या हो गया, तो कर्ता हो गया, तो समझ गए कि नहीं। फलात्मक क्रिया लोगे तो कौन आधार होगा, साक्षात कर्म, और व्यापारात्मक क्रिया यदि लेंगे तो साक्षात आधार कौन होगा, कर्ता होगा। तो कर्ता कर्म यद्यपि साक्षात आधार, तद द्वारा जो आधार हो, समझे कि नहीं। क्रिया का आधार हो लेकिन साक्षात नहीं, कैसे, कर्ता कर्म द्वारा, कर्ता कर्म के द्वारा जो आधार हो। तो यानी कर्ता, क्रिया का आश्रय कर्ता कर्म, और फिर उसका जो आश्रय, उसकी क्या होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। उस आधार की क्या होती है, अधिकरण संज्ञा होती है, समझे कि नहीं। तो कर्तृकर्म द्वारा क्रिया का जो आधार है, समझे कि नहीं। कर्तृकर्म द्वारा क्रिया का जो आधार है उसकी क्या होती है, अधिकरण संज्ञा, उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे देखो, कटे आस्ते देवदत्ता, कटे आस्ते, देवदत्त कहाँ बैठता है, कट में बैठता है। तो देखो आस्ते जो आसनक क्रिया है वो कहाँ है, देवदत्त में है। अरे बैठ कौन रहा है, कट थोड़ी बैठ रहा है, कौन बैठ रहा है। तो आसनक क्रिया का आश्रय कौन है, देवदत्त है, करता है वही क्या है, देवदत्त ही करता है। तो आसनक क्रिया का आश्रय कौन हुआ, और उसका आश्रय कौन हुआ, कट। देवदत्त कहाँ बैठा है, कट में बैठा है। तो आसनक क्रिया का आश्रय कौन हुआ, कर्ता, कौन, देवदत्त, और फिर उसका आश्रय कौन हो गया, कट। अतः कर, यहाँ क्रिया कर्ता क्या है, कर्ता द्वारा क्रिया का क्या है, आश्रय है, कौन, कट। कर्ता तो कौन है, देवदत्त, कर्तृ द्वारा क्रिया का आश्रय कौन है, कट। इसलिए कट की क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो कटे आस्ते बन जाएगी। अधिकरण जो होता है उसमें सप्तमी व्यक्ति हो जाती है, तो सप्तमी हो गई तो कटे बन गया, ठीक है ना भैया। देवदत्ता कटे आस्ते, है कि नहीं। और क्या है, स्थाल्याम ओदनम पचति, कर्म वाला है, स्थाल्याम ओदनम पचति। यहाँ देखो स्थाल्याम ओदनम पचति, ओदन में कौन सी क्रिया है, कर्म है। ओदन क्या है, कर्म है। तो ओदन में कौन सी क्रिया है, विकलिति रूप क्रिया है। क्या है, क्रिया है। उसका आश्रय कौन हुआ, कर्म, कौन, ओदन, और उसका आश्रय कौन है, स्थाली। अरे ओदन कहाँ रखा है, बटलोई में रखा है।
तो स्थाली हुआ। तो कर्म, कर्म द्वारा क्रिया का आश्रय कौन है यहाँ? स्थाली। इसलिए स्थाली की क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा। उसमें सप्तमी विभक्ति होकर के एक वचन आ जाए, क्या? स्थाल्याम ओदनम पचति। कोई दिक्कत? तो यहाँ कर्म का उदाहरण कौन हो गया? स्थाल्याम ओदनम पचति। कर्म द्वारा क्रिया का आश्रय कौन है? स्थाली। और देवदत्ता कटे आस्ते में कट क्या है? कर्ति द्वारा क्रिया का आश्रय। कौन सी क्रिया का? बता दिया हूँ दोनों जगह है। एक जगह विकलित क्रिया का आश्रय है, एक जगह आसनक क्रिया का आश्रय है। कोई दिक्कत? अब आगे आगे बताया जाए, वही देखो लिखा है वृत्ति में, कर्ति कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरणम स्यात्। माने कर्ति कर्म द्वारा, तन्निष्ठ माने कर्तृनिष्ठ अथवा कर्मनिष्ठ जो क्रिया है, उस क्रिया का जो आधार है उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। बता दिया, ऐसे कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। सप्तम में अधिकरण क्या कहा भैया? अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी होती है। अधिकरणे सप्तमी स्यात्, है कि नहीं? चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः, चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च सूत्र है, उसके द्वारा द्वितीया तृतीया कहे ये विभक्तियां भी हो जाती, द्वितीया तृतीया पंचमी भी होती है। तो इस तरह से 4 विभक्तियां हो जाती हैं। चतस्रो विभक्तयो अत्र फलिताः भवन्ति, है कि नहीं? आगे अब आगे आधार आया। आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। वही बता रहे हैं, देखो, औपश्लेषिको, वैषयिको, अभिव्यापकश्चित् आधारस् त्रिधा। ध्यान रखिएगा, ये सबको याद रखना भैया। आधार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, बहुत जरूरी है। औपश्लेषिको, वैषयिको, अभिव्यापकश्चित् आधारस् त्रिधा, इसको याद कर लेना सभी। आधार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। ये आधार इस प्रकार के 3 प्रकार का हो जाता है। तीनों का उदाहरण दे रहे हैं। औपश्लेषिक का उदाहरण है समीपकृत, जहाँ अधिकरण होता है, आधार होता है, उसको क्या कहते हैं? औपश्लेषिक। अभिव्यापक जैसे कटे आस्ते, यहाँ देखो कट है तो पूरे कट में थोड़ी देवदत्त सोता है, कहे बैठा है, क्या है? समीप में उसके क्या है? ऐसे बटे गावा सेरते, है कि नहीं? बटे गावा सेर, बट में गाय होती है, तो बट में थोड़ी क्या है? महाराज जी तपस्या में लगे हैं आप क्या? हाँ, माला जप रहे हैं क्या? कुछ जप रहे हैं लग रहा। हाँ, तो क्या हुआ? बटे गावा सेरते। कई लड़के हैं वो तो जपने में ही बिजी हो जाते हैं महाराज, क्या वैसे नहीं जपेंगे। जब क्या रहेगा, कुछ पढ़ाने लगो तो एकदम माँ बिजी हो जाएंगे। सुधांशु महाराज हैं तो बहुत ज़्यादा जपते हैं। चलो, क्या हुआ? बटे गावा सेरते। तो इस तरह से बट में थोड़ी गैया सोती है, बट के समीप में। तो समीपकृत वहाँ क्या है? अधिकरण है, आधार है, इसलिए बटे में सप्तमी हो जाती है। तो ये आप समझ रहिएगा। तो ये औपश्लेषिक अधिकरण, यही मतलब है। स्थाल्यामोदनम पचति में भी ऐसे है, समीपकृत है। मोक्षे इच्छा अस्ति, यहाँ देखो ये वैषयिक सप्तमी क्या है? हाँ, वैषयिक सप्तमी, विषयकृत, मोक्ष विषयिणी इच्छा अस्ति, मोक्ष विषयिणी इच्छा अस्ति। तो मोक्ष यहाँ विषय है, वैषयिक विषयकृत है, इसलिए वैषयिक है। और सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ये अभिव्यापक हो गई। क्या हो गई? अभिव्यापक हो गई। विषय विषयी भाव संबंध कृत जो अधिकरण होता है वो क्या होता है? वैषयिक अधिकरण होता है। तो यहाँ आधार होता है, तो विषय विषयी कृत यहाँ क्या है? आधार है। ये कौन? मोक्ष, मोक्ष विषयिणी इच्छा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या है? ये वैषयिक है। और सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति अभिव्यापक है, क्योंकि आत्मा क्या है? सर्वत्र है, सर्वस्मिन् अस्ति। तो आत्मा व्यापक क्या है? व्यापक है। इसलिए क्या है? ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आत्मा नहीं है, सभी जगह है, इसलिए क्या है? व्यापक, इसलिए अभिव्यापक का उदाहरण हो गया। ठीक है ना भैया? वनस दूरे अंतिके वा, ये देखिए, ये देखो दे दिए चकार, दूरांतिकार्थेभ्यः, माने दूरार्थक अंतिकार्थक शब्दों के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्तियां भी होती हैं, सप्तमी भी होती हैं। तो क्या हो गई? वनस से देखो दूरे हो गई, अंतिके वा, दूरात भी होता है, दूरेण भी होता है, दूरम भी होता है, ये भी हो जाती। अंतिकेन भी होता है, अंतिकम भी होता है, अंतिकात भी होता है। ठीक, तो ये हो जाता है। इति सप्तमी विभक्ति, इस तरह से सप्तमी विभक्ति भी हो गई। इति विभक्ति अर्था है, इस तरह से विभक्ति अर्थ प्रकरण पूरा हो गया लोक सिद्धांत कौमुदी का। ये सभी व्यक्तियों का उदाहरण इसमें दिया हुआ है। एक श्लोक है बड़ा अच्छा गीता प्रेस वाली में, आप देख सकते हो। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर।
तो इस तरह से ये श्लोक है, इसमें सभी रामे देखो लिखा है। अब भो राम ये क्या हो, संबोधन वाला आ गया है कि नहीं। भो राम ये क्या संबोधन को, रामे ये सप्तम्यंत का हो गया है कि नहीं। राम प्रथमांत हो गया, रामम द्वितीयांत हो गया, रामेण तृतीयांत हो गया, रामाय चतुर्थ्यंत हो गया है कि नहीं। रामा तस्मई में भी वही, रामात में यहाँ पंचम्यंत हो गया, राम षष्ठ्यंत हो गया, कहे रामे सप्तम्यंत हो गया। तो इसमें प्राय इसमें सभी व्यक्तियाँ का दिया हुआ है, कहे श्लोक। तो इस तरह से ये श्लोक हो गया। इस तरह से सप्तमी व्यक्ति प्रकरण पूरा हो गया। समास आदि पढ़ाई हुई है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। आप पद्धति आगे से चलेगा। तो इन्हें पढ़ा के अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम, हर हर गंगे, जय प्रयाग।